आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास में। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट। वेलेस्ली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किन्होंने? तो वेलेस्ली ने तो लागू की थी। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था किनके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन था लॉर्ड रिपन ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, तो कौन थे? लॉर्ड रिपन के काल में। वह पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किन्होंने? तो तारक नाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किन्होंने स्टार्ट किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार, कौन सा? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किया जाता था कहाँ से? तो कलकत्ता से स्टार्ट किया जाता था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित होता था उर्दू भाषा में। किसमें? उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना क्या की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो कौन सा था? तो केसरी था। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो कौन कौन सी थी? तो बंगवासी, काल तथा केसरी थी जो कांग्रेस की आलोचना किया करती थी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी तो वो थी संध्या, युगांतर तथा काल। इन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष रखा, उनके विचार रखे। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था किनके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादी की नीति को प्रचारक कौन से थे? तो लीडर था, ये उदारवादी था। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन से? तो मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किन्होंने? तो होम रूल पार्टी ने। वहीं बात करें नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले कौन से थे? हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने संबंध किया था अरविंद घोष ने। इंडियन नेशनल, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार को पटना से प्रकाशित किया जाता था वह कौन सा था? तो इंडियन नेशनल था। कौन सा? इंडियन नेशनल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। कौन? के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से। अब ये बात करें कि भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमत मराठी में और प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त से रिलेटेड है। द लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखी गई है। वहीं बात करें द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द पायनियर जॉर्ज एलन, इसमें से आपको मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और जॉर्ज एलन का तीनों का याद रखना होगा अच्छी तरीके से। अब बात करें कानपुर में प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिव ने बिजौलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह था प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे हरिजन के प्रारंभकर्ता। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। कहाँ? पूना में। कहाँ? पूना में और वर्तमान पुणे से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था कहाँ से? बी आर अम्बेडकर, मतलब इन्होंने आरंभ किया था बी आर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अल हिलाल कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबू कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है तो अल हिलाल था। कौन सा था? अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया था वो कौन सा था उर्दू समाचार पत्र? वंदे मातरम। अब सही सुमेलित करना है हमें। तो हिंदू जो था,
हिंदू के किन्होंने स्टार्ट करा था, संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक जे की गोपाल कृष्ण गोखले, वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। कौन? फिरोज मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल एग्जाम में पूछा है। और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी के द्वारा, लीडर मदन मोहन मालवीय, आपने अभी ऊपर देखा। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा जी की है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर जी के द्वारा। अब बात करें बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया इनके है। अरविंद घोष जो थे, वंदे मातरम इन्होंने लिखी। ब्रह्मवाधव उपाध्याय संध्या जी और मोहम्मद अली कॉमरेड, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। अब बात करें कि ए डोंगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग इन्होंने लिखा। गुलाम हुसैन इंकलाब, एम सिंगरवेलू लेबर किसान गैजेट इन्होंने लिखा। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन उस टाइम पे। तो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया जाता था वह थे बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय तथा उदारवाद रजवाड़े। कथन 1, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिक आधार थे माने जाते थे। दोनों सही है। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमानों से वे वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता सबसे पहले प्रभावित की थी। बाकी लोग रूढ़िवादी सोच से पहले भी पीछे थे, अपनी धर्म और संस्कृति को भी पकड़े रहे हुए हैं। नेक्स्ट बात करें, भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है इन्हें। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर माना जाता है इन्हीं को, राजा राम मोहन राय जी को। तो ये तीनों चीज़ इन्हीं से रिलेटेड है। किनसे? राजा राम मोहन राय जी से। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। आप जाना कि अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया था हमारे पिछले चैप्टर्स में। अब बात करें, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। कौन सी? आत्मीय सभा। अब बात करें राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। अब उनके राजा की उपाधि मतलब किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में, क्योंकि उधर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? तो केशव चंद्र सेन थे। अभी आपने सुना कि ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? तो राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। किस पे? एक ईश्वरवाद। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, किसका नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन उसे ये नहीं कहा कि मतलब हमारी संस्कृति भी हम भूलें। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व के कौन? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कहाँ? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। तो 1893 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया था वहाँ पर। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी, तो किनकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। क्या क्या है? तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये तीनों पुस्तक इन्हीं की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कौन थी? शारदा मणि जी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 ईस्वी में की गई। इन्हीं का कहना है कि वेदों का
की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, किनका कहना है? तो दयानंद सरस्वती जी का। और वहीं बात करें कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किनको जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी को जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है किन्हें? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किस चीज़ की? आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन समर्थन किया है किस चीज़ का? आर्य समाज का। अच्छा शासन शासन की स्थापन्य नहीं है, किनका कहना है? दयानंद जी की कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद जी। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती जी का कालक्रम सही क्या है? सबसे पहले तुलसीदास जी थे, फिर राजा राम मोहन, बाद में दयानंद सरस्वती, फिर विवेकानंदन जी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? तो आत्माराम पंडुरंग जी के द्वारा। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन थे? तो MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे।